इस वक्त खबर मिल रही है कि अमरनाथ हमले श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले में जो लोग शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शवों को लेकर ये भारतीय वायुसेना का विमान सूरत पहुंचा है। 7 लोगों की जान गई थी इस हमले में और सभी मृतकों के शव जो हैं वो सूरत लाए जा रहे हैं। यहाँ से वलसाड, जहाँ के सभी लोग रहने वाले थे, वहाँ उनको पहुँचाया जाएगा, उनके घर वालों के सुपुर्द किया जाएगा। सूरत अभी ये प्लेन जो है वो लैंड किया है। कल जब हमला हुआ उसके बाद अनंतनाग से पहले श्रीनगर सभी को लाया गया, जो घायलों को भी लाया गया, सभी शवों को लाया गया और उसके बाद फिर सभी यात्रियों को श्रीनगर से अब सूरत पहुंचाया जा रहा है और सूरत से फिर वलसाड उन्हें ले जाया जाएगा। विशेष विमान से इंतजाम किए गए। कल पहले सभी को प्राथमिक उपचार भी दिया गया था, घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में। मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपानी, उन्होंने कहा था कि जो भी घायल हैं उन सबका बिल्कुल तत्परता के साथ इलाज का बंदोबस्त किया जाएगा गुजरात में। फिलहाल 7 वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया इस हमले में, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके अपनों के जो शव हैं वो उनको मिलेंगे और वही शव लेकर ये विमान श्रीनगर से सूरत पहुंचा है। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। निर्णय कपूर हमारे साथ अब फोन लाइन पर हैं। निर्णय, सभी यात्री भी साथ ही इस विमान में हैं मौजूद, सभी श्रद्धालु जो उस बस में थे? सौरभ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं वायुसेना के विमान की। सूरत हवाई अड्डे पर ये लैंड किया है, बताया जा रहा है इसमें सभी जो मृतक हैं उनके शव हैं। क्या मैं पूछ रहा था आपसे, बाकी सभी लोग जो उस बस में थे, घायल और अन्य यात्री, वो भी साथ ही में आए हैं? जी बिल्कुल, हमें जो जानकारी मिली है उस हिसाब से इस विमान में जो यात्री जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके शव तो हैं ही, पर जो यात्री सुरक्षित थे, जो बच गए थे, वो भी इस विमान में उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे और जो घायल हैं उन्हें भी जो ट्रैवल कर सकते थे उन सबको इसी विमान से सूरत लाया गया। और यहाँ इनफैक्ट गुजरात के मुख्यमंत्री अभी पहले इनसे मिलेंगे और जो मृतक हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से ये इन सभी लोगों को अपने अपने रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाएगा। सौरभ जी, ज्यादातर इसमें से वलसाड के बताए जा रहे हैं लोग? जी, जो जानकारी मिल रही है उसमें ज्यादातर लोग वलसाड जिले के हैं, कुछ नवसारी के हैं, कुछ एक सूरत जिले के भी हैं और महाराष्ट्र में धानू के भी कुछ लोग हैं। ये साउथ गुजरात में पड़ता है ये इलाका और यही वलसाड से ही ये बस चली थी। आसपास के करीब 58 या 59 यात्री थे, उनको लेकर के। सौरभ जी, वहाँ हम देखा हमने तस्वीरों में स्ट्रेचर्स का पूरा बंदोबस्त वहाँ पर किया गया है। और निर्णय ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था जो घायल हैं उनको प्रायोरिटी पर यहीं से इलाज के लिए भी भेजा जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ सारी तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, एम्बुलेंसेज वगैरह भी यहाँ पे तैयार कर ली गई हैं। जैसे ही ये पेशेंट जो है ये बाहर निकलेंगे, इन्हें तुरंत जिस तरह के इलाज की भी जरूरत है उन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में सिविल हॉस्पिटल सूरत में पहले पहुंचाया जाएगा और बाद में फिर उनकी कंडीशन देख करके उन्हें उनके अपने अपने इलाकों में पहुंचाया जाएगा और बाकी जो यात्री सुरक्षित हैं उन्हें सीधे उनके घर ले जाया जाएगा और जो शव है वो भी परिवार वालों को सौंप दिए जाएंगे यहाँ से। जी हाँ, ये लेकिन परिवारों के लिए एक बहुत दुख का पहाड़ जैसा उनके ऊपर टूटा है, खासतौर पर वो लोग जिनके अपने नहीं रहे, वो 7 परिवार। एनके सिंह जी, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके, बस लेकर के हर साल गुजरात के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग कोनों से लोग अमरनाथ यात्रा जाते हैं। ये बताता है कि कितना विश्वास एक धार्मिक आस्था का लोगों के अंदर है कि इतने जतन करके भी लोग जाते हैं, उसका अंजाम ये हो। और नहीं, उसमें बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं और एक अजीब सा आस्था का एक जज्बा होता है जिससे कि आप मतलब इतनी झंझावात झेलते हुए, इतनी कष्ट झेलते हुए, और जितना ही आप कष्ट झेलते हैं आपको लगता है कि भगवान के प्रति हमारी आस्था बढ़ती है। और वहां पे जाके अगर ये हादसा हो जी तो एक अजीब सा लगता है कि भाई इनकी क्या गलती थी। तो ये जो आज आप देख रहे हैं कि वहां की जनता भी अपोज कर रही है, इसके पीछे यही कारण है कि नाराजगी वहां की जनता में भी काफी। कल रात से पूरा तंत्र, गुजरात गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, मिलिट्री के सभी तंत्र, सब लोग कल से उस व्यवस्था में लगे हुए थे। आज एयरफोर्स के हवाई जहाज से 7 लोग जो शहीद हुए हैं उनकी डेड बॉडी आई है और 19 लोग जो घायल हुए
उसको भी साथ में लेकर आए हैं और उसके साथ टोटल 51 लोग जो बस में थे, सब यात्री आज वापस यहाँ गुजरात में आ गए हैं और यहाँ हॉस्पिटल की सब इंतजाम हुआ है। जिनके स्वजन शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोग भी हैं और उनके गांव तक उनको पहुंचाने की भी व्यवस्था की है। और आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो घोषणा की कि गवर्नमेंट सहायता देगी, तो गुजरात के जो लोग शहीद हुए हैं सभी को 10 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उनको देंगी और जो इंजर्ड हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपया का सहायता करेंगे। और मैं बस ड्राइवर को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे जो कश्मीर से समाचार मिला कि उन पर फायरिंग हो रहा था, उनको एक गोली लगी, फिर भी वो बस को आगे लेकर सलामत स्थान पर उन्होंने 2 किलोमीटर दूर तक बस चलाकर बाकी लोगों की जान उन्होंने बचाई है। उनको मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जरूर जरूर ब्रेवली अवार्ड के लिए हम नाम उनको नॉमिनेट करेंगे। मंत्री गुजरात विजय रूपानी, उनको आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं घायलों के लिए। जो परिवार हैं वो लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं जिनके लोग गए थे इस यात्रा पर, प्रदीप जी। और उन्होंने सलीम शेख का जिक्र किया जो इस बस के ड्राइवर थे, जिनको पहली गोली जिनकी तरफ चली थी, और बहुत उनकी तारीफ कर रहे हैं वो लोग जो उस बस में थे कि ये ना होते तो शायद उस बस में सवार कोई यात्री नहीं बचता। कह रहे हैं वो ब्रेवरी अवार्ड भी उनको दिया जाएगा। लेकिन उनके परिवार का कहना यह है कि हर साल ये व्यक्ति वहां जाते हैं, हजारों सैकड़ों लोगों को लेकर के यात्रा पर जाते हैं, और इस बार बहुत दबाव था इनके परिवार से कि आप बच जाइए वहां पर किसी भी वजह से, लेकिन फिर भी वो गए। शायद उनको इनके बचाव के लिए ही शायद कहना होगा कि ईश्वर ने वहां भेजा था। देखिए सौरभ जी, आस्था एक अद्भुत चीज़ है, उसके सामने कोई तर्क नहीं चलता है। अब देखिए, अगर वो न गए होते, परिवार की बात मान ली होती, तो इन 51 में से कितने लोग बचते आज कहना मुश्किल है। लेकिन ये तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और बस को भगा के ले गए, तो उन्होंने कम से कम बाकी लोगों की जो है जान बचाने का काम किया। उसमें से बहुत से लोग और शहीद हो सकते थे, लेकिन उन्होंने बचाया। लेकिन एक दूसरी बात, जो अभी गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है और उस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं, देखिए हम लोग बहुत भावनात्मक रूप से सोचते हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि कश्मीर के सब लोगों ने जो है इसकी निंदा की है, इसके खिलाफ बोला है, उनका धन्यवाद करते हैं। ये भावना में आकर इस फर्क को हमको नहीं भुलाना चाहिए कि वो निंदा कर रहे हैं, वो आतंकवाद की निंदा नहीं कर रहे हैं जी, वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं है। अगर आतंकवाद के खिलाफ होते तो जब सेना या सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो उन पर पत्थर नहीं बरसाए जाते। ये विरोध इसलिए है कि इससे उनका जीविकोपार्जन जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। साल भर की जो उसको नुकसान पहुंच रहा है, इसीलिए उसकी निंदा वो कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि एक बार फिर जरा तस्वीरों पर मैं ले जाना चाहता हूं दर्शकों को। आप देख रहे हैं वहां मुख्यमंत्री और उनके सभी साथी जो मंत्री हैं वो सब वहां मौजूद हैं इन यात्रियों को वहां रिसीव करने के लिए। कल रात से एक बड़े ट्रॉमा में होंगे सभी लोग, और विमान में वो सभी शव भी रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं वो कॉफिन्स, ताबूत, 7 यात्रियों के, उन्हें एक एक करके उतारा जा रहा है। और इनके परिवारों पर एक कुठाराघात है बिल्कुल एक किस्म का। ये किसने सोचा होगा, इनके परिवारों ने इतने उत्साह के साथ, जोश के साथ, ये लोग इतने भक्ति भाव में डूबे हुए अमरनाथ यात्रा पर गए थे, इतनी लंबी यात्रा करके, और ये अंजाम होगा ये कौन सोच सकता था। 15 वर्षों बाद अमरनाथ यात्रा पर ये इस किस्म का आतंकवादी हमला हुआ है। इसकी इनपुट्स पहले से लगातार आ रहे थे, खबरों में भी आ रहा था कि खतरा है यात्रा पर। सरकार अभी भी कह रही है कि कोई चूक जो है वो सुरक्षा में नहीं हुई है। ये कहा जा रहा है कि गाड़ी जो थी अलग थलग पड़ गई थी, इस वजह से ये इजी टारगेट बन गई आतंकवादियों के लिए। लेकिन उन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना तो अब सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। लेकिन ये भी एक बात है कि इस आतंकवाद को करारा जवाब श्रद्धालुओं ने भी दिया है, क्योंकि आज भी यात्रा रुकी नहीं है। आज भी सैकड़ों लोगों का जत्था जो है वो रवाना हुआ है यात्रा पर। आतंकी साजिश के आगे नहीं झुकेगा देश। बाबा के भक्तों पर आतंकी हमले का देश लेगा बदला।
और विजय रूपानी, अब देखिए आप, मुख्यमंत्री लोगों से एक एक करके मिलते हुए, घायल लोग भी हैं इसमें, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनकी सेहत की जानकारी ले रहे हैं एक एक करके सभी लोग। आप साफ जो पहली बात दिख रही है उसमें कई कितने बुजुर्ग लोग भी हैं, ये घायल एक एक करके चलकर सामने आते हुए, महिलाएं भी हैं इनमें। और ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर वो लोग इसमें घायल हुए हैं, इनकी जान गई है, जो खिड़की की तरफ, किनारों की तरफ बैठे हुए थे। कई को सीधे सर में गोली लगी, तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और बाकी 5 लोगों ने अस्पताल ले जाते चले जाते दम तोड़ दिया। घायलों से एक एक करके मिल रहे हैं मुख्यमंत्री। गंभीर चोटें हैं कई लोगों को। आप देखिए इसमें महिलाएं कितनी तादाद में हैं। आतंकवादियों का मंसूबा तो ये था इनके सिंह जी की वो किसी तरह बस में दाखिल हो सकें। नहीं था, बहुत कम था, क्योंकि जो अगर मान लीजिए बर्स्ट AK-47 का होता है, बहुत ज़्यादा किलिंग रेंज उसका नहीं होता, उसका नाल जो होता है बहुत छोटा होता है, तो इसलिए जो किलिंग रेंज होता है वो कम होता है। मुझे लगता है कि काफी नजदीक से ये फायरिंग हुई है, जिसकी वजह से ये कैजुअलिटी और ये घायल का नंबर जो आप बहुत नजदीक से, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये घायल हैं, काफी चोट उनको पहुंची है। ड्राइवर बस को भगाता नहीं तो शायद वो बस में चढ़ ही जाते। उनकी मंशा यही थी, नजदीक थे, उनका पहले ही इरादा बस में। निर्णय कपूर है हमारे साथ, वो इस वक्त भी मौजूद हैं। निर्णय, एक एक करके जो जितने भी यात्री हैं, जितने घायल हैं, सबको एम्बुलेंसेस के जरिए आगे रवाना किया जा रहा है। जरा बताइए आप यहाँ से क्या इंतजाम किए गए इन लोगों के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो यात्री हैं यहाँ से उन्हें उनके घर पहुँचाया जाएगा और जितने भी घायल लोग हैं उन्हें पहले सूरत के सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और उनकी कंडीशन देखते हुए उन्हें फिर आगे जो उनके इलाके के रेफरल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ मुहैया करवाई गई हैं उन्हें, और उन्हें अभी एस्कॉर्ट करके ले जाया जाएगा और जितने भी दूसरे यात्री हैं उन्हें उनके घर सौंप दिया जाएगा। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री आपने देख रहे होंगे जो निकल करके आ रहे हैं, निर्णय की आवाज साफ हम तक नहीं पहुंच रही। आप देखें एक एक व्यक्ति से जो है बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। गौर करेंगे आप, ज्यादातर इसमें महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं। गुजरात का समाज है, आप जानते हैं कि रिलीजियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, धार्मिकता वहां पे बहुत ज्यादा है। गुजरात में आप जानते हैं कि नॉनवेज वहाँ नहीं खाया जाता, ये एक सोशल कैरेक्टर बना हुआ है। वहाँ के लोग ऑब्वियसली जाते हैं तो आप देखेंगे कि महिलाएं, और जिस एज की वो महिलाएं हैं, मुझे लगता है इतना बड़ा दुर्गम रास्ता पार करना मुश्किल होता होगा, लेकिन फिर भी जा रही हैं। तो एक यात्री इनकी बात सुने, कुछ कह रही निकले थे ना, तब 7 बजे सब कुछ जमाल होती थी पहले से ही। तो उसने हमारी गाड़ी में पंचर पड़ा, तो उसने बोला 5 बजे पंचर पूरा हो गया था। तो उसने बोला नहीं अभी देरी है, दूसरा भी पंचर निकालने का है बराबर। ऐसा करके 7 बजा दिया और अंधेरा हो गया। फिर हम 1 माइल आगे गया तो फिर उसने पिस्तौल लगाया पूरा। 2 जन आया था, एक बाजू लगाया, दूसरी बाजू लगाया, तो फिर 7 लाश तुरंत 7 जन मर गया। जी गुजरात की धरती पे आप अपने घर पे आके खुश हैं जी? अभी खुश हैं आप? यहाँ पे पहुँच गए, सही सलामत। कैसा लग रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर तो अच्छा लगा। हाँ, एक बात, अहम बात, ये महिला बता रही थी कि बस में पंक्चर हुआ, उसकी वजह से देर हुई और एक पंक्चर ठीक होने के बाद फिर ये हुआ कि दूसरे टायर को भी दुरुस्त कर लिया जाए। उसमें 7 बज गए। 7 बजे का वक्त बहुत अहमियत रखता है प्रदीप जी, क्योंकि 7 बजे के बाद रोड ओपनिंग पार्टी उस हाईवे पर नहीं रहती है। इस वजह से कहा जा रहा है कि बस अलग थलग पड़ गई। अब ये विचारणीय बात है कि ये किसकी गलती है? हाँ, ये मतलब वो जो बता रही थी साफ समझ में नहीं आया वो किसकी ओर इशारा कर रही है, ये साफ नहीं हुआ। जो पंक्चर बना रहा था उसकी ओर या किसी और की ओर, कि किसने देर करवाई। उनके हिसाब से 5 बजे काम हो गया था, उसके बाद निकल जाना चाहिए था उन लोगों को, लेकिन 7 बजे तक रोका गया। तो ये भी संभव है कि वहाँ कोई स्थानीय आदमी हो या पंक्चर बनाने वाले के आसपास कोई हो,
जिसने ये व्यवस्था की हो, ये सूचना दी हो कि ये ऐसी बस है जो अलग थलग पड़ गई है, इसको निशाना बनाया जा सकता है। तो और जो आई विटनेस हैं उनकी बातचीत होगी, उससे थोड़ा और स्पष्ट होगा कि ये किसकी वजह से 2 घंटे की जो देर हुई, बिल्कुल वो किसकी वजह से। मेरे ख्याल में खास तौर पर ड्राइवर जो है सलीम शेख और कंडक्टर, ये 2 शख्स होंगे जो और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि सड़क पर इतनी देर लगी क्यों इनको, क्यों अंधेरा हो गया, क्यों 7 बज गए। हाँ, मेरे ख्याल से ड्राइवर अभी तो शॉक पे होंगे, लेकिन अब ड्राइवर ये स्थिति बता सकते हैं कि किस वजह से वो पंचर हुआ था, क्या क्या स्थितियां थी, और जो गन फायर हुआ वो साइड किस तरफ से था, क्योंकि दोनों तरफ से मुझे लग नहीं लगता, नहीं मुझे डाउट है कि दोनों तरफ से होगा, आमतौर पे होता नहीं है, होगा एक ही तरफ से। वो कह तो रही है दोनों तरफ से, लेकिन उनको आइडिया नहीं उतरे होंगे, दोनों उतरे होंगे चढ़ने के लिए, तो एक दूसरी तरफ से गया होगा जब बस चल दी है। इसमें देखिए, अगर वो उतरे हुए लोगों पर वो फायरिंग कर रहे हैं तो कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती। वो आतंकवादी उतरे मोटरसाइकिल से, हाँ मोटरसाइकिल से उतरे तो ये सब मेरे ख्याल में अभी बिल्कुल जांच का विषय है, और इन सब लोगों से भी बात वहां सुरक्षा बलों ने कर ली होगी, सभी यात्रियों से कि आखिर क्या हुआ। इसका जवाब बाद में मिल सकता है। परिजन भी हैं इन लोगों के जो वहाँ पहुँचे, इनको रिसीव करने के लिए बहुत से लोग हैं वहाँ पर, मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी बातें भी चल रही हैं हवा में कि जो आप प्रदीप जी आप जिस ओर इशारा कर रहे थे कि जब ये लोग सड़क पर थे, इनकी बस रुकी हुई थी, उस वक्त शायद इन्हीं उग्रवादी संगठनों के, आतंकवादी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स ने शायद टिप ऑफ किया। वो वही लगता है। देखिए, ये 2 घंटे की देरी क्यों हुई, ये बहुत सी, इसका जवाब अगर खोजेंगे तो बहुत सी चीज़ें खुल सकती हैं। कि जब ड्राइवर कह रहा है पंक्चर हुआ, उसके बाद पंक्चर बन गया और फिर 2 घंटे तक और रोका गया, क्योंकि जिन्होंने रोका उनको मालूम था कि 7 बजे के बाद सिक्योरिटी नहीं होगी, तो हमारे लिए ये आसान टारगेट होगा। तो किसी न किसी ने टिप ऑफ किया है उनको कि एक ऐसी बस है जिसको अगर थोड़ी देर और रोका जाए तो उस पर हमला किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये शक हो रहा है कि ये पहले से बस को टारगेट किया गया हो, बहुत पहले से, ऐसा नहीं है। वो बस जब पंक्चर होने के बाद वहाँ रुकी है, उसके बाद ये गतिविधियाँ शुरू हुई हैं, उसके बाद टिप ऑफ हुआ है और आतंकवादी आए हैं। जी एनके सिंह साहब, लेकिन जो मोटी बात, बड़ा विषय जिस पर बातचीत कर रहे हैं, सुबह से कई मेहमान इस पर बात अपनी रख चुके हैं कि इस हमले को, अमरनाथ यात्रा को एक किस्म की लक्ष्मण रेखा माना जाता था कि वहाँ उग्रवाद है, आतंकवाद है, सब कुछ है, लेकिन 15 वर्षों में कोई हमला यात्रा को टारगेट करके नहीं किया गया था। वो लक्ष्मण रेखा भी लांघी गई है, इसको कैसे देखें? नहीं देखिए, वो इकोनॉमिक ये जो आपका देखते हैं अमरनाथ यात्रा, ये वहाँ के इकोनॉमी को सस्टेन करता है। करीब वहाँ पे जो कुछ 100 गांव हैं वहाँ के, और ज़्यादातर उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं जो कि इस पूरी यात्रा में मदद करते हैं। बड़े ताजुब की चीज़ है, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उससे उनके साल भर की इकोनॉमी सस्टेन होती है, लिहाजा वो हमेशा इसको सपोर्ट करते हैं। हाँ, इक्का दुक्का उसमें से कोई टिप ऑफ कर सकता है, ये भी एक पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी को आपने पैसा दिया, वो एक इंडिविजुअल है। लेकिन ब्रॉडली आप देखेंगे तो वहाँ का समाज जो है इसी से चूंकि सस्टेन करता है, इसलिए वो कभी भी आतंकी हमला नहीं चाहता। एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए टिप ऑफ हुआ भी, तो शायद जो डिस्टेंस था जहां से ये आतंकवादी आए हैं वो बहुत ही नजदीक का होगा, मुश्किल से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर। अब जरा देखिए, लोगों को देखिए, किसी का सर में चोट लगी है, किसी का पांव फ्रैक्चर हुआ है, बुजुर्ग हैं, इनमें महिलाएं हैं ज़्यादातर। कितने 19 लोग कुल इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आप बंदोबस्त किए गए हैं एयरपोर्ट पर, स्ट्रेचर्स हैं, एम्बुलेंस हैं, और यहाँ से इनको जो है पहुँचाया जाएगा इनके निवास स्थानों पर, जहाँ जहाँ के भी ये लोग हैं उनको वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। लेकिन उन 7 परिवारों की जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता, जो इस यात्रा से वापस नहीं लौटे हैं, जिनकी जान गई है। वो 7 लोग भारतीय वायुसेना के स्पेशल जहाज़ से श्रीनगर से एयरलिफ्ट करके सबको सूरत पहुँचाया गया है। सभी घायल हैं इसमें, और मृतकों के शव हैं, बाकी तमाम यात्री, सब लोग 51 लोग जो हैं उनको यहाँ पहुँचाया गया। और अब एक एक करके वो 7 ताबूत, 7 शव जो हैं वो बाहर उतारे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। इससे पहले उनको श्रीनगर में भी श्रद्धांजलि दी गई थी इन सभी 7 यात्रियों को जो अब नहीं रहे। गवर्नर श्रीनगर के, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब नीचे आप मौजूद थे वहाँ पर। सूचना दे रहे हैं 200 गोलियाँ, इसका मतलब काफ़ी तैयारी से वो लोग आए। जी जी, 200 गोलियाँ तो चलाई उन्होंने। और इस हमले की एक देखें आप, ये एक व्यक्ति हैं जो नहीं रहे, प्रजापति चंपाबेन, ऐसे ये 7 लोग हैं
सूरत एयरपोर्ट की तस्वीरें आपके सामने, एक एक करके शव उतारे जा रहे हैं, यहाँ से उनके परिजनों तक पहुँचाया जाएगा। परिवार पर कैसा पहाड़ टूटता है कि देखिए इस सब की सूचना कैसे मिलती लोगों को। लोगों ने कल टीवी खोला और टीवी पर उनको पता चला कि एक बस है जिस पर हमला हो गया, और उस पर फिर बाद में पता चला होगा कि गुजरात की बस थी। लोगों के ऊपर तो एकदम से पहाड़ टूटता है। आप अचानक टीवी देख रहे हैं और आपको पता लगा कि आपके अपने के ऊपर गोली चली। इतने बड़े हादसे की सूचना के लिए कोई तैयार नहीं होता। उसको आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वाया होगा कि गुजरात की बस है, फिर उनको उत्सुकता बढ़ी होगी कि कहीं हमारी बस तो नहीं है। और तब जब ये खबर आई, फिर जो बस पता चली होगी, सब 51 लोगों के परिजनों के मन में होगा आशंका, पता नहीं कौन बचा कौन नहीं बचा। क्योंकि कल शाम में जब ये खबर आई उसके बाद बस का नंबर वगैरह सब पता चल चुका था। वो भी हम लोगों ने दिखाया था। तो उससे एक जानकारी उनके ऊपर तो जैसे पहाड़ टूटेगा अचानक, ऐसा परिजनों के लिए माहौल था। नहीं, एक ने अपने उसमें कहा भी, ड्राइवर की पत्नी ने कहा भी कि मुझे तो इंडिया टीवी से मालूम चला कि ये घटना हुई है। जी हाँ, उन्होंने आज लंबी बात की इंडिया टीवी से और उन्होंने कहा कि उन्हें टीवी देखते-देखते इस बारे में ज्यादातर ने ये घर पे संदेश दे चुके थे, बात कर चुके थे कि हमने दर्शन कर लिया और लौट रहे हैं। जी हाँ, ये श्रीनगर पहुंचे हुए थे 2 दिन पहले और 2 रात ये श्रीनगर में रुके और उसके बाद फिर कल ये रवाना हुए थे श्रीनगर से। एक बार फिर आपको तस्वीरों के बारे में बता दें, आप सूरत एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं। श्रीनगर से सभी सबों को लाया गया यहाँ पर, बाकी तमाम लोगों को भी। 58 लोग, जिनमें से 7 अब इन ताबूतों में वापस लौटे हैं। एक निर्मला बहन है और जो 7 जाने गई उनमें से 5 महिलाएं हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं भी इस जत्थे का हिस्सा थी। से आमतौर पर महिलाएं खिड़की की तरफ बैठती हैं देखने के लिए। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही बताया जा रहा है। वो दूसरी तरफ बैठते हैं, इसीलिए जो गोली आई होगी वो सीधे उनको। एक महिला आज बता रही थी बातचीत करते हुए कि उनके बगल में उनकी एक रिश्तेदार बैठी थी और जो गोली आई वो सीधे उनके सर में लगी और वो वहीं पर बिल्कुल निढाल हो गई। उनके परिवार के लोग भी बता रहे थे कि उनके सर में सीधे गोली लगी वहीं पर। जी हाँ, गाड़ी की तस्वीरें जो हमने देखी हैं, एक तरफ के शीशे और बॉडी पर लगातार गोलियों के ताबड़तोड़ निशान हैं, कई निशान हैं, और सामने से भी जो विंड स्क्रीन होती है वो भी टूटी हुई है। बताते हैं कि कम से कम 2 तरफ से तो गोली चली। आप गाड़ी चला रहे थे तो कहीं ना कहीं आपने बहुत लोगों की जान बचाई, आपके परिवार से बात करी, काफी गर्व फील करते हैं। ब्रेवरी अवार्ड के लिए सम्मानित किया जा रहा है आपको जो गुजरात गवर्नमेंट, किस तरह से देखते हैं? देखो, उस दिन तो मालिक ने मेरे को हिम्मत दी बराबर, और हिम्मत से मैं निकला। ऐसा है, मालिक की मर्जी थी, बचाना तो मेरे हाथ में था, तो हिम्मत मेरे को दी, इसके लिए मैं चल पड़ा गाड़ी लेके। ऐसा है। क्या हुआ था अचानक से रात में 8:30 बज रहे थे। 8 बजे के करीब पहले सामने से फायरिंग किया था कांच पर, और इतना फायरिंग चला हद से ज्यादा। इसके लिए मैं गाड़ी चलाता ही रहा, आड़स होके गाड़ी चलाता रहा। तो मेरा आड़स होने की वजह से जो ये भाई को लग गया सब गोली। आपको भी कहीं पे लगी? नहीं, मेरे को नहीं लगी, मैं सो गया ना, तो इसके लिए ये भाई को लगी सब। ये मेरे बाजू में बैठा था सर। ये सलीम शेख हैं, वो बहादुर ड्राइवर जिनकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। इनके परिवार से भी हमने बात की थी और सलीम शेख की बदौलत ही ये बाकी 51 लोग जो हैं ये सही सलामत वापस लौट पाए। सलीम शेख ऐसा बता रहे हैं कि पहली गोली सामने से ही चली, यानी उनकी तरफ ही चली थी। उन्होंने कहा कि वो नीचे झुक गए अचानक, उसके बाद उनके बगल में जो व्यक्ति थे उनको गोली लग गई और ये गाड़ी चलाते रहे। 2 किलोमीटर तक इन्होंने अपनी गाड़ी को रोका नहीं और जितनी देर ये उस सामने से गुजरे, इन्होंने कहा कि कितनी गोलियां चली इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बस को टारगेट करके लगातार आतंकवादी फायरिंग करते रहे। एक बार फिर इनकी बात सुनते हैं। शेख सलीम। आप गाड़ी चला रहे थे? हाँ, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत लोगों की जान बचाई, आपके परिवार से बात करी, काफी गर्व फील करते हैं। ब्रेवरी अवार्ड के लिए सम्मानित किया जा रहा है आपको जो गुजरात गवर्नमेंट, किस तरह से देखते हैं? देखो, उस दिन तो मालिक ने मेरे को हिम्मत दी बराबर, और हिम्मत से मैं निकला। ऐसा है, मालिक की मर्जी थी, बचाना तो मेरे हाथ में था, तो हिम्मत मेरे को दी, इसके लिए मैं चल पड़ा गाड़ी लेके। ऐसा है। क्या हुआ था अचानक से रात में 8:30 बज रहे थे। 8 बजे के करीब पहले सामने से फायरिंग किया था कांच पर, और इतना फायरिंग चला हद से ज्यादा। इसके लिए मैं गाड़ी चलाता ही रहा, आड़स होके गाड़ी चलाता रहा। तो मेरा आड़स होने की वजह से जो ये भाई को लग गया सब गोली। आपको भी कहीं पे लगी? नहीं, मेरे को नहीं लगी, मैं सो गया ना, तो इसके लिए ये भाई को लगी सब। ये मेरे बाजू में बैठा था सर।
सलीम शेख वाकई एक हीरो हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ से, उस वक्त अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से एक बहुत बड़े हमले को नाकाम किया। 7 लोगों की जान ज़रूर गई, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। जो वो बता रहे हैं कि सामने से उनकी तरफ गोली चली और वो झुक गए, लेकिन उन्होंने गाड़ी को रोका नहीं। एक किस्म का रिफ्लेक्स रिएक्शन भी होता है, कई बार सामने से अगर कुछ आता है तो आप मजबूर हो जाते हैं। कई बार होता है कि लोग कूद के भाग जाते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह सामने से गोली चल रही थी, तब भी वो बस को चलाते रहे। ये बहुत बड़ी बात है। गुजरात सरकार ने इनका नाम बहादुरी पुरस्कार के लिए भेजने का फैसला किया है। नेचुरली आइकॉन बिल्डिंग, ये इनको रिकॉग्नाइज, इनके वर्क को किया जाना चाहिए ताकि पूरे देश में ये मैसेज जाए कि भाई इस तरह से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अगर निभाएं तो कई जानें बच सकती हैं। देखिए, सामने से जो फायरिंग हुई है उसके बाद गाड़ी जब आगे बढ़ी है तो ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने मोटरसाइकिल से पीछा करके उनको, वरना टायर बस्ट कर सकते थे। जिस तरह का शेल उन्होंने किया था टायर बस्ट हो सकता था, लेकिन उन्होंने एक जगह खड़े होकर फायरिंग की। जब बस आगे बढ़ी तो जो साइड की स्क्रीन है वहां से गोलियां चली, जिसमें 7 आदमी मर गए। 3 से 4 आतंकवादी बताए जा रहे हैं। कुछ सूत्र जो है वो 3 बता रहे हैं, कुछ 4 बता रहे हैं। कम से कम 3 तरफ से तो लोग वहां पर आतंकवादी मौजूद थे ही हाथ लगाकर। तो वहां 3 अलग अलग दिशाओं से गोली तो उन्होंने चलाई और उसी में ज्यादातर लोग जो खिड़की की तरफ बैठे थे, जितने लोग, उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा। सलीम शेख, उनकी बात एक बार फिर सुनिए। वो ड्राइवर जिनकी वजह से बची 50 से ज्यादा लोगों की जान। शेख सलीम। आप गाड़ी चला रहे थे? हाँ, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत लोगों की जान बचाई। आपके परिवार से बात करी, काफी गर्व फील करते हैं। ब्रेवरी अवार्ड के लिए सम्मानित किया जा रहा है आपको जो गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। किस तरह से देखते हैं? देखो, उस दिन तो मालिक ने मेरे को हिम्मत दी बराबर, और हिम्मत से मैं निकला। ऐसा है, मालिक की मर्जी थी, बचाना तो मेरे हाथ में था, तो हिम्मत मेरे को दी, इसके लिए मैं चल पड़ा गाड़ी लेके। ऐसा है। क्या हुआ था उसको? अचानक से रात में 7:30 8 बज रहे थे। 8 बजे के करीब पहले सामने से फायरिंग किया था कांच पर, और इतना फायरिंग चला हद से ज्यादा। इसके लिए मैं गाड़ी चलाता ही रहा, आड़स होके गाड़ी चलाता रहा। तो मेरा आड़स होने की वजह से जो ये भाई को लग गया सब गोली। आपको भी कहीं से लगी? नहीं, मेरे को नहीं लगी, मैं सो गया ना, तो इसके लिए ये भाई को लगी सब। ये मेरे बाजू में बैठा था सब। और अब मुख्यमंत्री गुजरात के और उनके वहाँ मौजूद तमाम लोग उन 7 लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिनकी मृत्यु हुई है इस हमले में। और आपको बता दें, अमरनाथ यात्रियों को बचाने वाले ड्राइवर सलीम शेख के घर सबसे पहले इंडिया टीवी पहुंचा और सुबह सबसे पहले हमने आपको एक खबर दिखाई कैसे सलीम शेख ने अमरनाथ यात्रियों की जान बचाई थी। हम उनके घर गए, उनके परिवार से, उनकी पत्नी से बात की। देखिए। हमारे साथ ड्राइवर सलीम शेख का पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ में है और उनको जो जानकारी जो मिली थी इंडिया टीवी के जरिए ही मिली थी कि इस तरीके का हादसा हुआ है और सलीम शेख जो है उनकी जान बच गई है। उनकी पत्नी हमारे साथ है संजीदा, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि इस हादसे के बारे में आपको कब पता लगा? मुझे रात में 9:15 बजे पता चला इससे। क्या उनका फ़ोन आया था? हाँ, उनका फ़ोन आया था कि तुम आप टीवी चालू करके देखो, मैं सेफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं दौड़ा कर गाड़ी लेकर आया और सारे पैसेंजर की जान भी बचा ली। तो बोले कि तू टेंशन मत लेना। बिल्कुल हम तो रोने लग गए थे, सब परेशान हो गए थे कि कभी नहीं ऐसा हुआ, पहली बार ही ऐसा क्यों हो गया। वो पिछले 8 साल से अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं और पहली बार इस तरह का हादसा हुआ है। हाँ, पहली बार ही ऐसा हादसा हुआ। सबको तो ऐसे सेफ ही लाते हो और सारे पैसेंजर उन्हीं को लेकर जाते हैं। सब पैसेंजर, अभी भी उन्होंने बोला कि पैसेंजर मेरे बगैर नहीं जा रहे, बोल रहे कि सलीम तुझे आना ही पड़ेगा। तो इसके लिए वो गए। उनके लड़के का ऑपरेशन भी हुआ था, कान का भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो मैंने उनको मना किया कि आप मत जाओ, तो बोले कि नहीं मुझे जाना होगा क्योंकि पैसेंजर मेरे बगैर जाते नहीं हैं, इसके लिए वो गए। और उनका लड़का बोलता पापा मत जाओ आप, बोलते नहीं मुझे जाना होगा, पैसेंजर मेरे बगैर जाते नहीं, हर साल मैं उन लोग को लेके जा रहा हूँ, तो इस बार भी मुझे लेके ही जाना पड़ेगा। इसके लिए उन लोगों ने उनको लेके गए और काफ़ी बहादुरी उन्होंने दिखाई है। 2 किलोमीटर तक आगे वो गाड़ी लेकर गए, इसके कारण ही कई सारे लोगों की जान बची है। यस, ये तो मेरे भाई बहुत ये हिम्मत वाले हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। आज हमको उन पे बहुत ज़्यादा गर्व, नाज है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने इतना करा। हमारे लिए तो बहुत करते, लेकिन उन्होंने सबके लिए किया, हमको बहुत खुशी हुई।
अमरनाथ वालों के लिए हमको बहुत अफसोस है, जो बेचारे मर गए, जिन्होंने मतलब उनका क्या कसूर था उसके अंदर, आतंकवादियों की वजह से बेचारे ये हो गए, उनका क्या कसूर था, उनकी जान नहीं जानी चाहिए थी। फिर भी इसके पापा ने लेके गए, मुझे बहुत नाज है उनके ऊपर, और अल्लाह करे वो हमेशा सबकी जान बचाए। आतंकवाद का कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी मेरे भाई ने बहुत दिलेरी से गाड़ी चलाई। उसका 9 बजे मुझे फ़ोन आया कि हमारी गाड़ी पे फायरिंग हुई है, तो मैं उसको पूछा तुझे कुछ लगा, तो बोले मेरे पास सबसे पहले गोली मुझे ही लगी, पहली गोली मेरे पास ही गई, मेरे कान के पास से गई, और मुझे जैसे ही आवाज़ आया मैंने गाड़ी रुकाया नहीं, सीधा जाने ही दिया। नीचे मुंडी करके मुझे थोड़ा ही दिख रहा था, बारिश की वजह से थोड़ा ही दिख पा रहा था, फिर भी मैं गाड़ी लेके सीधा एक सेफ जगह पे जाके ही रुका। और आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, बोले फिर भी मैं नहीं रुका, क्योंकि पीछे 50 लोगों की जान बचानी थी, पीछे 50-55 लोग उसके गाड़ी में थे, इसके लिए बोले मैं रुका नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे लगे चाहे कुछ भी हो, मैं गाड़ी नहीं रुकाया, सीधा सेफ जगह रह के रुकाया बोलते हैं। उनके बेटे भी इस वक्त हमारे साथ में हैं, उनके कान का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सलीम शेख जो है अमरनाथ यात्रा के लिए गए। ये बताइए आपके पापा के साथ बात कब हुई थी? हाँ, कब बात हुई थी? रात को 9 बजे बात हुई थी ना? हाँ। क्या बोल रहे थे वो? कैसे है, अच्छा है कि नहीं? मैं अच्छा हूँ। क्या खाए पर? मैं अच्छा हूँ। तो आपके दिल को तसल्ली हुई जब पता लगा कि वो सही सलामत है और उन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई? मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इंडिया टीवी के ऊपर देखा, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे पति ने इतने सारे लोगों की जान बचाई। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता नहीं था, मुझे इंडिया टीवी से पता चला कि मेरे पति ने 50 लोगों की जान बचाई, और मैं सब परिवार वाले इतने खुश हो गए, सब गर्व महसूस कर रहे हैं, और सब उनको बाहुबली बाहुबली बोल रहे हैं। सच में बाहुबली है, इन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई। उन्हीं के कारण जो है आज पूरा देश उनको सलाम करता है, हम इंडिया टीवी परिवार उनको पूरा सलाम करता है। यहाँ पर जो है उनके परिवार के काफ़ी सारे लोग आ गए, इकट्ठा हो गए जब उनको पता लगा कि सलीम शेख ने जो है कई सारे लोगों की जान बचाई है। और जैसे कि उन्होंने सबसे बहादुरी का काम ये किया था कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद 2 किलोमीटर तक जो है वो गाड़ी चलाते रहे और कहीं पे भी नहीं रुके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे छोटे छोटे बच्चे और परिवार के बुजुर्ग लोग भी जो है इकट्ठा यहाँ हो गए, और सुबह से ही जो है वो इंडिया टीवी देख रहे हैं ताकि उनको पता लगे कि वहाँ क्या चल रहा है श्रीनगर में। ये बताइए, आपको पता लगा अभी तक कि वो कब तक पहुँचेंगे यहाँ पर? वो शाम को 6-7 बजे तक के आने वाले हैं, और उन्होंने बताया कि भाई हम लोग मतलब चार्टर प्लेन से आने वाले दिल्ली, ऐसा बताया। और आज सुबह से आपकी कोई बात हुई है? हाँ, सुबह में 2 बार उनका फ़ोन आया। मैंने बोला आपको कोई लगा तो नहीं है, आप वो झूठ तो नहीं बोल रहे? तो बोल रहे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे पैसेंजरों की जान बच गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और मुझे पैसेंजरों को लेके बहुत टेंशन था कि कहीं उनको तकलीफ तो नहीं हुई। तो मैंने उनके साथ गए थे उनके बारे में पूछा कि जौहर भाई तो ठीक है ना? तो बोले हाँ, उनसे बात करवाओ। मैंने मना कर दिया, आपने बोल दिया, मुझे वही तसल्ली है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के, इंडिया टीवी से पता चला मुझे बहुत खुशी हुई। पिछले कितने सालों से वो अमरनाथ यात्रा के लिए जाते आ रहे हैं? वो 8-9 सालों से जा रहे हैं, ऐसे 8-9 सालों से अमरनाथ यात्रा को लेकर जा रहे हो। हर साल जाते हैं, और सब उनके जो पैसेंजर है ना, वही उनको बोलते हैं कि आप ही लेके जाओ, आप ही लेके जाओ, आप पर ही हमको भरोसा है। हर साल वही जाते हैं। और अभी हम तीनों ने मना किया, तीनों बच्चों ने मना किया कि आप मत जाओ, लड़के का ऑपरेशन हुआ है। बच्चे ने मना किया, पापा आप मत जाओ, आप चले जाओगे, मम्मी मुझे डांटेंगी ऐसे करके। तो वो नहीं बोले कि नहीं बेटा, वो पैसेंजर मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, वो पैसेंजरों को लेके तो जाना ही पड़ा। हर साल लेकर जाता हूँ मैं, तो इस साल भी मैं लेकर ही जाऊँगा। इसके लिए वो गए, हम लोग मना कर रहे थे उनको जाने के लिए। आपको कब पता लगा कि इस तरह की बहादुरी उन्होंने दिखाई है? 2 किलोमीटर तक आगे गाड़ी लेकर के, रात को पता लगा था आपको ये? नहीं, मुझे रात को पता नहीं चला। मुझे इंडिया टीवी मैंने चालू किया ना, रात को 10 बजे पता चला मुझे। इंडिया टीवी के जरिए पता चला कि इसके पापा ने मतलब इतनी बड़ी बहादुरी का काम किया, 50 लोगों की जान बचाई। प्रीति सोनपुरा की आप हमारी जो रिपोर्टर है उनकी बातचीत आप सुन रहे थे परिजन सलीम शेख के, और उनसे आप बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री गुजरात के। चले सर, आना पर एक स्पेशल आना पर चलेंगे पर चलो। अरे निपेश, यस सर, रोज जीतू भाई यार रोज
सबसे पहले तो सलीम जो बस का ड्राइवर था और बस का मालिक हर्ष देसाई, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आंधी गोली बरसा के बीच में उन्होंने जिस तरीके से बस को बिना घबराते हुए बस को भगाकर 2 किलोमीटर दूर उन्होंने बस को खड़ी की, बाकी सभी लोगों की जान बची, वरना वो वहां ठहर गए होते तो बहुत जानहानि हो जाती। इसलिए सलीम को गुजरात गवर्नमेंट की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं और भारत सरकार में वीरता पुरस्कार के लिए गुजरात सरकार रेकमेंड करेगी और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको वीरता पुरस्कार मिले और उनमें से प्रेरणा लेते हुए इस आतंकवाद के खिलाफ पूरा भारत लड़े, ये हमारी मनोकामना है। भाई आप क्या कहेंगे, आपको आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्या मानते, क्या कहेंगे आप? तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। ऐसा क्या संदेश देना चाहोगे के सामने लड़े? उनको नहीं छोड़ना चाहिए, जिन्होंने हमला किया ना, बस उसको ही मारना चाहिए उसको, क्योंकि बहुत खराब उसने हालत की है। बोला से पहले? हाँ बोला। सलीम शेख का एक ही संदेश आपने सुना, उन लोगों को ना बख्शें जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जिन्होंने 7 बेगुनाहों की हत्या की, 19 लोग जिनकी गोलियों से जख्मी हुए। और ये देखिए, ये वो गाड़ी है जिसको ये सलीम शेख चला रहे थे, इसी में सब लोग सवार थे। उनकी बहुत हौसला अफजाई की, बहुत तारीफ की मुख्यमंत्री ने भी और कहा कि भारत सरकार से उन्हें वीरता पुरस्कार देने की वो मांग करेंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। और सलीम शेख जो हैं वो वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बस मालिक ने हिम्मत दी उस रोज़ कि मैं ऐसा काम कर पाया, और उन्होंने गाड़ी अगर रोक दी होती तो शायद ये आतंकवादी, जिनका मंसूबा साफ था कि वो गाड़ी में सवारी होते और अंदर फिर कत्लेआम मचाते, लेकिन 51 लोगों की जान बचाने में बहुत ज़बरदस्त योगदान सलीम शेख का है, जो वहाँ से किसी तरह गाड़ी को सुरक्षित, बस को सुरक्षित निकाल कर ले जाने में कामयाब हुए। हर साल ये इसी तरह यात्रा पर जाते हैं श्रद्धालुओं को लेकर, और इस बार इनके ऊपर इनके परिवार का बड़ा दबाव था न जाने के लिए। इनका बेटा उसका ऑपरेशन हुआ था, इनका परिवार नहीं चाहता था कि ये जाएं, लेकिन श्रद्धालु इनके बगैर जाने को तैयार नहीं थे, जो लोग वहाँ से जा रहे थे ज़्यादातर वलसाड़ से। इसलिए ये उस दबाव में गए यात्रा पर, और शायद यही लिखा था कि ये इसीलिए वहाँ गए कि इतने लोगों की जान ये बचा सकें। लेकिन भारत सरकार से इनके लिए वीरता पुरस्कार की मांग करेगी गुजरात सरकार। ये अभी भी ऐलान किया है मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने। इस बस के जो मालिक हैं वो भी इस बस में ही सवार थे। जिन शख्स को आप सामने देख रहे हैं, जिनके हाथ पे और चेहरे पर काफ़ी चोट है, वो हर्ष हैं, और ये भी इस बस में सवार थे। और ये बताया अभी सलीम शेख ने कि ये जैसे ही झुके तो उनको गोली लग गई, हर्ष को गोली लगी। 5 महिलाओं की मृत्यु इस हमले में हुई है। सूरत एयरपोर्ट पर सभी घायलों को रिसीव किया आज मुख्यमंत्री ने, और उसके बाद उनको उपचार के लिए यहां से ले जाया गया, और फिर सभी लोग जो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, उनको उनके परिवार तक पहुंचाएगी गुजरात सरकार। इसके तमाम बंदोबस्त वहां किए गए हैं। और जो बस के कंडक्टर हैं इसके गाड़ी के, वो उस वक्त क्या उन्होंने देखा, वो क्या बता रहे हैं, ये सुनिए। एक्चुअली ना हम 70-80 की स्पीड से जा रहे थे गाड़ी लेके, अचानक से फायरिंग होने लगी। जैसे फायरिंग हुई, पहले तो लगा कि क्रैकल फूट रहे हैं, बाद में देखा कि गोली मेरे को भी लगी। बाद में मैं सलीम भाई को बोला गाड़ी रोकना मत, चलाओ चलाओ, आगे ही जाने दो, जहाँ मिलिट्री मिलेगी वहाँ रोक देना। बाद में हम खींचते गए 2 किलोमीटर पे मिलिट्री कैंप मिला, वहाँ आपको कितनी गोली लगी? मेरे को 3 लगी हुई है। क्या मानेंगे आप आज आगे सही सलामत? बस दुआ है बाबा मन्नत की। 3 गोलियां इनको लगी, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने फिर कहा सलीम से कि गाड़ी ना रुके, गाड़ी चलाते रहे। मिलिट्री कैंप के पास पहुंचकर इन्होंने गाड़ी को रोका है, क्योंकि जहां से इस पूरे रास्ते गुजर रहे थे, शाम 7 बजे के बाद ऐसा वहां व्यवस्था है कि सड़कों पर जो है वो सुरक्षा जो है थोड़ी कम हो जाती है। ड्राइवर की दिलेरी ने बचाई यात्रियों की जान।
बरसती रही गोलियां दौड़ाता रहा बस। ना डरा न रुका वो दिलेर ड्राइवर, गोलियों के बीच झुककर चलाता रहा बस। ड्राइवर की बहादुरी से बची 50 की जान। ड्राइवर सलीम को देश का सलाम।